बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो एक अहम तरीन मौजू के हवाले से। आप सब लोग से गुजारिश है कि आखिर तक जुड़े रहिए और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट में राय दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अरबाब अख्तियार तक पहुँचे। ये हमारी रिक्वेस्ट। DGISPR ने खिताब करते हुए यूथ का शुक्रिया अदा किया। इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनाब DGISPR साहब ने खिताब करते हुए फरमाया कि हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ के मकरूज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन मुजाहिद और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़ती रही। जी हाँ जनाब, यही वो पाकिस्तान की यूथ, यही वो मीडिया यूथ है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क मिल्लत की सलामती चाहती है। इस यूथ को सियासी बयानिया बनाकर गद्दार कहा जाता है और न जाने क्या क्या कहकर कोसा जाता है, मगर यूथ सिर्फ हक मांगती है। DG साहब, यूथ अपना रोशन मुस्तकबिल मांगती है। रियासत माँ की तरह पालती है इस यूथ को, मगर जब रियासत का वक्त आता है इससे इस्तेफादा करने का तो ये यूथ अपनी धरती माँ को छोड़कर ये यूथ प्रदेश में चली जाती है और वहाँ पे जलील होती रहती है। मगर इससे इसकी अपनी रियासत माँ जिसने इसको माँ की तरह पाला वो महरूम हो जाती है। दुख होता है ये सोचकर कि वो रियासत के जिसने माँ की तरह पाला, जब फ़ायदा लेने का वक्त आया तो वो मजबूर होकर हमें उस माँ को छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ा। गल्फ कंट्रीज़ जो हम यूथ की मेहनत और मशक्क़त से तरक्की कर रही है, उसने जैसे कि अभी यौम मज़दूर के दिन पर खुद सऊदी हुकाम ने ये कहा है कि पाकिस्तानी यूथ के हम शुक्रगुजार हैं कि जो यहाँ आकर मेहनत और मशक्क़त के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जिनकी मेहनत के वजह से आज सऊदीया तरक्की कर रहा है। क्यों ना अगर ये सहूलियात पाकिस्तान में हमें यूथ को मिलती और हम वहीं पे काम करते और अपने मुल्क मिल्लत की खुशहाली के लिए दिन रात कोशा होते। क्योंकि जो भी जोर बाजू यूथ में होता है वो किसी उम्र के जो आखिरी उम्र के हिस्से में लोग होते हैं उनमें नहीं होता। यूथ जब किसी मुल्क में ज़्यादा रेशो में काम करने वाली होती है तो वो मुल्क ज़रूर तरक्की करता है। ये यूथ अपनी फ़ौज के साथ थी, अपनी फ़ौज के साथ है। DG साहब, हमारी जानें भी इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बान है। हम न सिर्फ अपने वतन के लिए सोशल मीडिया महाज और साइबर जंगजू बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी फ़ौज के साथ हर मुश्किल वक्त में फ़िज़िकली तैयार थे। मगर खुदारा इस यूथ को वो जिन्हा का वतन दिया जाए, वो अल्लामा इकबाल के जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो पाकिस्तान दिया जाए, वो पाकिस्तान के जिसमें ये यूथ रहकर अपने मुल्क के लिए सही माने में खिदमत कर सके और अपने घर में रोज़गार हासिल कर सके। ये यूथ ने कभी भी मुल्क को मिल्लत या फिर अपनी फोर्सेस के मुखालफत नहीं चाही या बुरा नहीं चाहा। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी जमातों से और जनरल आसिफ मुनीर साहब से और DG साहब आपसे कि जिस तरह भारत दुश्मन मुल्क के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, इसी तरह इस यूथ के साथ भी तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इस यूथ की सलामती के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए इस यूथ के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। हमें किसी सियासी जमात से कोई गर्ज नहीं, कोई मसला नहीं। हमें वो चाहिए लीडर जो हमारे वतन को रिप्रेजेंट करे, जो हमारे वतन की सालमियत और हमारे वतन की इज्जत की खातिर हमेशा खड़ा रहे। तो DG साहब, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारी यूथ के हम यूथ के साथ अच्छे मामलात किए जाए। ये यूथ चाहती है कि इस मुल्क में खुशहाली आए, ये अपने मुल्क में आकर काम करे, अपने मुल्क में खिदमत करे अपने मुल्क की। जंगें तलवारों से नहीं, हथियारों से नहीं, जज्बों से लड़ी जाती है।
ये हमारी पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तानी अवाम ने दुनिया को साबित करके दिखाया। जिस तरह से भारत के साथ जंग हुई, कहीं देखा किसी सोशल मीडिया पे, कहीं भी किसी वीडियो में कि इंडिया की अवाम अपनी फौज के साना बचाना खड़ी हो, अपनी फौज के साथ खड़ी हो। लेकिन पाकिस्तानी अवाम वो अवाम थी, वो यूथ कि जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा रहे थे, फतेह बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये कौम उसके साथ खड़ी थी अपनी फौज के। उनका जज्बा, उनकी ताकत बन के उनके साथ खड़ी थी। जब कहा गया कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि दुश्मन जब कोई मिसाइल आता है तो उसकी लोकेशन डिटेक्ट करके वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो इसी यूथ ने और इसी मुल्क की आवाम ने कहा कि हम जीने और मरने के लिए हम वक्त अपनी फौज के साथ हैं, थे और खड़े रहेंगे। और ये फौज के साथ खड़े रहे। हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा कि जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल या फिर दूसरी कार्रवाई की जा रही थी, तो ये आवाम अपनी फौज का जज्बा बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़े थे। तो इसलिए गुजारिश है हमारी आप सब अरबाब अख्तियार से कि अपने मुल्क को मिल्लत की सालमियत हम चाहते हैं और हमें सिर्फ अपना एक खुशहाल मुल्क चाहिए। जो तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहिए था पाकिस्तान, वो चाहिए। क्योंकि माहिर इमरानियात कहते हैं कि किसी मुल्क में अगर ये 4 चीजें हैं तो उस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज वो बोलते हैं कि समंदर, साहिल समंदर, जो कि पाकिस्तान के पास 1500 किलोमीटर की लंबी पट्टी है और उसमें मौजूद गवादर सी पोर्ट, जो कि दुनिया की गहरी तरीन सी पोर्ट है। उसके अलावा वो कहते हैं कि उनमें पहाड़ी सिलसिले हों। पाकिस्तान में पहाड़ भरे पड़े हैं। उसके अलावा बोलते हैं कि तीसरे नंबर पर मैदानी इलाके हों। पूरा पंजाब, सिंध मैदान ही मैदान, काश्तकारी, फसलें हर तरह से खुशहाल। चौथे नंबर पर वो कहते हैं कि उसमें 4 मौसम हों। तो पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद तरीन मुल्क है जिसमें 4 मौसम वाज़े तौर पर अपना ड्यूरेशन जो है मुकम्मल करते हैं। इस सब के होने के बावजूद भी क्यों हम पीछे रह गए? हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर रहा? तरक्की की राहों पर क्यों नहीं गामजन हुआ? क्यों हमारे मुल्क के साथ जुल्म ज्यादती होती रही? बलूचिस्तान सोने की चिड़िया का नाम जिसे दिया गया, जो मादनियात से मारामार भरा पड़ा है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया? उसको क्यों नहीं काम लगाया गया? सोना भरा पड़ा, क्यों नहीं उसको मुल्क को मिल्लत की सालमियत के लिए यूज किया गया? इस यूथ को क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया गया? क्यों इस यूथ को दूसरे मुल्क में धक्के खाने के लिए लाचार छोड़ दिया गया? खुदारा इस मुल्क की मिल्लत की सालमियत और खुशहाली के लिए तमाम जमातें यकजान होके काम करें। ये मुल्क हमारा है और हम ही इसके पासबान हैं और हम ही इसके निगहबान हैं। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारे मुल्क मिल्लत को तरक्की और कामयाबी अता फरमाए और हमारे मौजूद जो अरबाब अख्तियार हैं, जिनके पास ये अख्तियार है कि मुल्क को जिस तरफ वो चाहें लेके जा सके, अल्लाह ताला उनको इस मुल्क अजीम की खिदमत करने की सही मानों में सदके दिल से तौफीक अता फरमाए। और हमारी दुआ है अपने मुल्क अजीम की खातिर कि उसको अंदरूनी और बरूनी तमाम तर खतरात से महफूज फरमाए और हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे कामजन फरमाए और हमारी यूथ को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और अपने मुल्क अजीम में दुआ कीजिए कि हमेशा खुशहाली और सिर्फ खुशहाली रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिए हमारे साथ मज़ीद वीडियोज़ के लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वहाँ पहुँच गए। हमारी गुजारिश है आप सबसे कि कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इससे इत्तफाक करते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।